नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम स्ट्रेटजी 2021 के लिए। जो हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए, जो जिनका इस बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, या जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो लोग 2-3 बार पहले तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए हम ये जो पहला हमारा सीरीज है, सीरीज का ये पहला प्रोग्राम है। इसके बाद एक और प्रोग्राम आएगा, हम उसमें बताएंगे कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या होगी। उसमें आपको ये बताएंगे कैसे आप एक क्वेश्चन को मतलब बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हो। दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, पहला वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कब से तैयारी शुरू करनी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का जो प्री 2021 का एग्जाम है वो 27 जून 2021 को होगा। इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 10 फरवरी को और एंड होगा 2 मार्च को। दोस्तों, 8 महीने बचे, 8 महीने में भी 2-3 दिन कम बचे, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 8 मंथ्स मान के चलता हूँ, क्योंकि होता क्या है, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई भी चीज़ का शुरुआत करना चाहिए। तो अगर हम 8 महीने मान के चलेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग होगी कि हाँ, 8 महीने हैं हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, कैसे स्टार्ट करें। देखो, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो प्रीलिम्स की, तो आप ये मत सोचो कि मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। आप ये सोचो कि मुझे मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। तैयारी कभी भी प्रीलिम्स बेस्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स बेस्ड तैयारी कर रहे हो तो क्या होगा, आप प्रीलिम्स तो पास कर लोगे, मेंस में फेल हो जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस और भी लूज हो जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, कितने सारे मतलब मोर देन 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं यार प्रीलिम्स बहुत टफ हो रहा है, हम एक काम करते हैं, एक साल प्रीलिम्स की तैयारी कर ली जाए, उसका प्रीलिम्स क्लियर होगा, अगले साल कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। ये जो चीज है ना, सबसे वर्स्ट पॉइंट है। सबसे वर्स्ट पॉइंट है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स को सोच के चल रहे हो। होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पे खूब फोकस कर लिया, खूब फोकस कर लिया, और मेंस का जो मेन पार्ट है, जो स्टैटिक पार्ट है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, कि वो प्रीलिम्स फोकस्ड हो गए। सीसेट सीसेट के लिए खूब मेहनत कर लिया। अरे सीसेट तो बस एक क्लियरिंग के लिए है, आप बस उसमें क्लियरिंग का मार्क्स कट ऑफ क्लियर करो और बस ऊपर जाओ। चलते दोस्तों आगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कब स्टार्ट करें, प्रीलिम्स की तैयारी कब स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो कि पहली बार, अगर आप पहली बार दे रहे हो प्रीलिम्स को, या आपने कभी प्रीलिम्स को क्लियर नहीं किया है, तो जून में पेपर है, आप 15 मार्च से शुरू करो। आपके पास 3 महीने 10-12 दिन होंगे, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 3.5 महीने होंगे। तो 3.5 महीने का टाइम आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को दो। आप प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दो, प्रीलिम्स के जो भी फैक्ट्स है रिवीजन करते जाओ। तो और वो लोग जिन्होंने कभी पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, इस पिछले साल मेंस में फेल हो गए, जो कॉन्फिडेंट है, जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी मेंस का पढ़ाई अच्छे से कर लिया है, जिनको मेंस का कोर्स सिलेबस अच्छे से पता है, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप 1 अप्रैल से शुरू करो। 1 अप्रैल से शुरू करो। आपके लिए अप्रैल, मई, जून में 27 तारीख को पेपर है, तो आपको ऑलमोस्ट 2.5 महीने से ज्यादा, मतलब 3 महीने के आसपास है, वो सफिशियंट है आपके लिए। देखिए, आपको एक चीज ध्यान देना है कि देखो, आपको क्या करना है, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है। आपने एक टॉपिक खत्म किया, कोई भी टॉपिक ले लो, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर खत्म किया, आपको क्या करना है कि उस टॉपिक पे, जैसे हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर हो गया, कोई भी चीज आप खत्म कर रहे हो टॉपिक, आपको उसी टाइम उस टॉपिक पे क्या करना है, प्रीलिम्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक 25 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आता है, बहुत सारे दिशा के आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन का आते हैं, किसी पब्लिकेशन का खरीद लो, आपको बस उसका क्वेश्चन और उसका आंसर शीट चाहिए, और आपको कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह की ज़्यादा जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान रख लो, कहीं से भी खरीद लो, किसी का भी खरीद लो, कोई आपको मैं ये नहीं बोलूंगा स्पेसिफिक, बस आपको क्वेश्चन होने चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, टॉपिक वाइज होने चाहिए, टॉपिक वाइज होना चाहिए। तो आपने जैसे टॉपिक खत्म किया, उसको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया, मेंस के जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का प्रयास कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है ना, वो आपको एकदम मतलब आपके दिल में बैठ जाएगा, और आपको लगेगा कि हाँ, ये टॉपिक पे मेरी कमांड है।
आप एक बात जान लो, जिस दिन से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, उस दिन से आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टॉपिक को इम्पोर्टेंस ज्यादा देना है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएंगी। आपको किसी के से पूछना नहीं है, आप खुद एनालाइज करोगे, और आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट देते जाओगे ना, वैसे वैसे आप में एक बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्टअप होते जाएगा। देखो, मेंस का जो पार्ट है ना, मेंस का जो पार्ट है स्टैटिक पार्ट, वो आपका कहिए कि मतलब इस साल का पेपर आप देख लीजिए। इस साल के पेपर में क्या हुआ, इस साल के पेपर में करंट अफेयर से ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया। तो मेंस का जो पार्ट है ना, वही आपको जीत दिलाएगा। आपको 2020 10-10 नहीं खेलना है, आपको टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तब जाके आप कहीं। देखो, आईएएस जो बनना है ना, आईएएस लोग बहुत कम लोग किस लिए बन पाते हैं कि आईएएस बनने के लिए आप में धैर्य होना चाहिए, आप में वो कड़ी लगन लगन होना चाहिए, कड़ी मेहनत करने की। तो भाई, आप अगर मेंस को फोकस करके चलोगे, उस साथ साथ प्रीलिम्स करोगे, तभी आप क्लियर कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मैं बस प्रीलिम्स प्रीलिम्स कर लूं, कुछ नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग नोट्स बनाने हैं। नोट्स अलग नहीं बनाने मेरे भाई, नोट्स आपको एक ही बनाना है। उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना है जो आपको लगता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम और व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दो, उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स। और अगर उससे, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई न्यूज आया, उस न्यूज को आपको खास ध्यान देना है। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। आपको एक एक्सेल शीट लेनी है, रोज जो भी न्यूज आया, आपको बस आईएएस पर्सपेक्टिव वाले न्यूज पे ध्यान देना है। आपको दूसरे किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है मेरे भाई। दूसरे किसी चीज पे ध्यान दोगे तो आपका टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किलिंग होता है। लोग पेपर पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम किलिंग करते हैं। आपको पेपर पढ़ने में टाइम किलिंग नहीं करना है। आपको बस, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हुआ, आपने उस टॉपिक को उठाया, टॉपिक का हेडिंग डाला, हर अलग अलग एक्सेल सीट में अलग अलग डिवाइड कर लिए। साइंस एंड टेक अलग कर लो, इन्वायरमेंट अलग कर लो, इकोनॉमी अलग कर लो, पॉलिटी अलग कर लो, हिस्ट्री अलग कर लो। और जैसी कोई टॉपिक आया, उस टॉपिक का डेट, उस टॉपिक का एडिटोरियल का लिंक, उस टॉपिक को आप रिसर्च करो, गूगल पर जाओ, आप रिसर्च करो, और जो भी चीज आपने फाइंड आउट किया, सारे वेब लिंक्स वहां डालो। अब क्या होगा, जिस दिन आप रिवीजन करने जाओगे, क्योंकि देखो, रिवीजन नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आप एक तरफ से पढ़ते जाओगे, तब से भूलते जाओगे। तो जिस दिन आप रिवीजन करने जाओगे, उस दिन आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है। और उस लिंक के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप लिंक प्रिपेयर करोगे, ताकि आप उस लिंक को खोलोगे तो आपको पूरा हाईलाइटेड आपके नोट्स की तरह लिंक खुलेगा। उसके लिए पूरा एक वीडियो बनाएंगे। देखो, अब मैं बताता हूं कि आपको किस किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। देखो, ऑल टाइम हिटर्स होता है ना, या क्रिकेट खेलते हैं तो एक ऐसा बंदा होता है कि भाई इस पे तो, ये तो कम से कम कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जैसे भी आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जैसे राहुल तेवतिया हो गया, अपना वो क्रिस क्रिस गेल को तो छोड़ो, वो तो हिटर है ही, मतलब राहुल तेवतिया हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, ऐसे प्लेयर्स हो गए जो कि मतलब ऑल टाइम हिटर्स होते हैं। ऐसे आपको ध्यान देना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, फ्रीडम स्ट्रगल, ये तीन चीज ये तीन चीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और अभी आपको पता है कि आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और आईएएस का पेपर प्रीलिम्स का एक ही होता है। तो इन्वायरमेंट का जो पार्ट है ना, वो बहुत ही क्रूसियल हो गया है, वो इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड सारी न्यूज पर ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट के बेसिक्स क्लियर करने हैं। आर्ट एंड कल्चर पर भी ध्यान देना है, एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री से भी अभी क्वेश्चन आए हैं, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, इन सब चीजों पे आपको खास ध्यान रखना है। देखो, रिवीजन इज द ओनली वे टू रिमेम्बर। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, करंट अफेयर्स को सिंपल बनाओ, हेक्टिक मत बनाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक ही, किसी भी एक मैगजीन को पकड़ो, चाहे वो विजन आईएएस का पीटी 365 हो, इनसाइट आईएएस का हो, दृष्टि का हो, जिसको भी आप पकड़ो, आप एक ही मैगजीन को प्रेफर करो। मैं आपको बताता हूँ, आप 6 मैगजीन पढ़ लो, 10 मैगजीन पढ़ लो,
आपको लगे ना कि करंट अफेयर्स मैंने 101% खत्म कर दिया है, फिर भी आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि भाई मैंने क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं। करंट अफेयर्स एक समुद्र की तरह है, कोई भी पूरा ऐसा नहीं बोल सकता है ना कि मेरा पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट है, कोई सा भी क्वेश्चन ला लो मैं बता ही दूंगा। भाई करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन तो कम से कम 100 में से एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा जो कि आपको लगेगा कि भाई इसको मैंने पहली बार देखा है, मेरे लिए अजूबा है। इसलिए करंट अफेयर्स को हेक्टिक मत बनाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स को हेक्टिक बना के आप अपनी मेंस का प्रिपरेशन भी खराब करोगे और और अपना जो टाइम है वो भी बर्बाद करोगे। तो करंट अफेयर्स को हेक्टिक आपको नहीं बनाना है। आपको किस किस चीज पर ध्यान रखना है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन उनके बारे में, उनके रिपोर्ट्स के बारे में, उन ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग हुई उस पर ध्यान देना है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी देखनी है, बजट, ये सब करंट इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है ना आपको इसी साल का देखना है, आपको ज्यादा पुराना नहीं देखना है। जितने भी मिलिट्री के ट्रेनिंग एक्सरसाइज होते हैं, दो देशों के बीच में होते रहता है, डिफेंस टॉक्स होते हैं, नए नए इक्विपमेंट्स इंडिया में आए, कोई भी सैटेलाइट स्पेस जैसे इसरो हुआ, नासा हुआ, इनने अगर कुछ किया, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आए, इन सब चीजों पे आपको खास फोकस करना है। ये सब चीजें ही हैं जो आपको नंबर दिला सकते हैं प्रीलिम्स में। दोस्तों, जैसे कोई भी मेडिकल साइंस में कोई भी इन्वेंशन हुआ, कोई भी स्पीसीज बहुत सारी न्यूज में रहती है, आप पेपर पढ़ोगे ना तो बहुत सारी स्पीसीज आपको न्यूज में आएगी। कोई नई स्पीसीज फाउंड होती है, कोई स्पीसीज इंडेंजर होती है, किसी स्पीसीज के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाता है। तो देखो, आपको मैंने पहले बताया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और आईएएस दोनों के लिए सेम प्रीलिम्स होता है। तो आपको ये चीज खास ध्यान रखना है। कोई भी अवार्ड रिलेटेड हुआ, कोई भी साइंस एंड टेक रिलेटेड हुआ, राज्यसभा टीवी को आप खास उसको ध्यान दो। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने दिखाया भी है कि किस तरह 2019 के मेंस के क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैंने दिखाया भाई, 13 क्वेश्चन की किस तरह मतलब डायरेक्टली राज्यसभा टीवी के डिबेट से आए हैं, राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम से आए हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखो। मैंने लाइव एग्जाम्पल देके बताया कि ये क्वेश्चन है, इस प्रोग्राम से आया है। मैं आपको बोलूं कि होता क्या है कि लोग शर्माते हैं, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार जब तक मैं पूरा सिलेबस खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा। भाई मेरे फर्स्ट डे से टेस्ट स्टार्ट करो। फर्स्ट डे से आपने जो भी पढ़ा, छोटा सा 2 पेज का ही पढ़ा, 4 पेज का पढ़ा, एक छोटा सा टॉपिक ही खत्म किया, उस पे भी जो उसका ऑब्जेक्टिव है ना वो आप खत्म करो। मेंस में पूरे 25 साल में देख लो, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको खत्म करो। आप एक काम करो, आप गूगल पर जाओ, OMR पेपर सीट भरने का आपको हैबिट हो जाना चाहिए। अगर वैसे तो मार्केट में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपल गूगल करो, PDF डाउनलोड करो, प्रिंट आउट लो और उस पर प्रैक्टिस करो। फर्स्ट डे से आपको फील्ड प्रैक्टिस शुरू कर लेनी है, तभी जाके आप सफल होगे। सीसेट देखो, बहुत सारे मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के दोस्त नहीं हैं, हमारे साइंस बैकग्राउंड वाले लोग नहीं है, उनके लिए सीसेट क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक होता है कि यार सीसेट बहुत टफ होता है, वो घबरा जाते हैं। देखो, सीसेट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या काम करो, किसी भी साल का एक सीसेट का पेपर उठा लो और उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करके देखो, अगर आपको 80 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको कोई भी, मेरे भाई, आपको बस लास्ट के 15-20 दिन ध्यान देना है, फिर आपको कोई भी पैनिक नहीं होना है, सीसेट क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको 80 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, कंप्रीहेंशन को इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है और जो सिंपल बेसिक है क्वांट और रीजनिंग का उस पर ध्यान देना है, क्योंकि सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्वांट और रीजनिंग से। देखो, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि सीसेट में आपको, देखो मैंने उसमें बताया है कि कंप्रीहेंशन भी अगर आप कर लो ना तब भी आपकी नैया पार हो जाएगी। और आपको कंप्रीहेंशन पढ़ने का हैबिट होना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप टेस्ट दोगे। तो भाई, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हो, अगर आपको लगता है कि सीसेट में मैं फेल हो जाऊंगा, सीसेट मेरा क्लियर नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, आप टेस्ट दो, अपने आप को जज करो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सीसेट को लास्ट का 1 महीने दें, 1 महीने में आपका सीसेट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 80 से ज्यादा स्कोर कर रहे हो, बस आप टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट, आपको कोई ध्यान नहीं देना। आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये जो वीडियो था ये प्रिपरेशन के लिए था, इसके रिसोर्सेज कहाँ से हम इसको प्रिपेयर करें। मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, कौन से रिसोर्स से, एक एक बुक बता रखी है कि यहाँ यहाँ से आपको ये चीज पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन सी बुक से क्या पढ़ना है,
पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में कैसे पढ़ना है, साइंस एंड टेक कैसे कंप्लीट करना है, ये सब कुछ का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं दूंगा। आप उस वीडियो को देखो, सारे रिसोर्सेज आपको क्लियर हो जाएंगे। और सीसेट के लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको लाइट प्रिपरेशन के साथ सीसेट आप क्लियर करोगे। और अभी आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं क्या करूंगा, इस साल का पेपर लूंगा, पिछले साल का पेपर लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑप्शंस चूज करके कैसे आप उस क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंचोगे। और मेरे भाई, इन टेक्निक्स के साथ मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे आपको पूरा पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और आप एक ऑफिसर बनिए, आप आईएएस क्लियर कीजिए, यही हमारा सपना है बस। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर इस वीडियोस के रिलेटेड आपको कुछ भी आपके सजेशन हो तो भी हमारे कमेंट में दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।